मेरे पति रात के 9 बजे ऑफिस से घर आया। मैं आते ही उनसे लड़ना शुरू कर दिया क्योंकि मैं उन्हें पसंद नहीं करती थी और मैं गुस्से में बोलते रहे। मेरे पति ने कहा, मुझे खाना तो दे दो, बहुत भूख लगी है। मैंने कहा, खुद जाकर खा लो, मुझे नींद आ रही है। मेरे पति चुपचाप सुनते रहे और मैं पूरी रात उनसे लड़ती रही। जब सुबह हुई मेरे पति ने मुझसे कहा, मुझे नाश्ता तो दे दो, मुझे ऑफिस जाना है, तू मेरा पीछा कब छोड़ेगा। मैंने गुस्से में कहा, मैं तुझसे तंग आ गई हूँ, भगवान करे तू मर जाए। मेरे पति कुछ नहीं बोले और ऑफिस चले गए। मैं अपने बच्चों को स्कूल से लेकर वापस आ रही थी तो मेरे घर के सामने बहुत भीड़ लगी हुई थी। भीड़ को देखकर मैं चौंक गई और अपने घर के करीब पहुंची तो देखा कि मेरे पति की लाश घर के सामने पड़ी थी। मेरे ऊपर कयामत सी आ गई, मेरे हाथ पैर कांपने लगे, मेरे अंदर एक सन्नाटा सा छा गया। लोग आपस में बात कर रहे थे कि कार से मनोज का एक्सीडेंट हुआ है। तलाक के लिए कोर्ट में गई पत्नी के मन की बात जरूर सुने। 3 साल की लंबी लड़ाई के बाद हमारा तलाक हो गया। मैं कोर्ट से बाहर आई तो देखा मेरे पति सामने चाय के ठेले के पास अकेले बैठे थे। पता नहीं क्यों मैं भी उनके बगल में जाकर बैठ गई। उन्होंने मुझसे बिना पूछे चाय वाले से 2 कड़क इलायची वाली चाय बनाने को कहा। वह जानते थे कि मुझे इलायची वाली चाय बहुत पसंद है। काफी देर की चुप्पी के बाद मैंने पूछा, आप दवाई तो रोज ले रहे हो ना। उन्होंने हामी भरी और फिर हमारे बीच खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद वह बोले कि अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। डॉक्टर ने अगले हफ्ते से मुझे कीमो के लिए बुलाया है। उनके यह शब्द सुनकर मानो मैं कोमा में चली गई। उन्होंने कहा, कोर्ट ने मुझे तुम्हें 5 लाख रुपए देने कहा है। अभी तो मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। एक काम करो, वो सरोजनी वाला फ्लैट तुम रख लो और सोने के जेवर भी तुम ही रख लेना। हमारी बेटी की शादी में काम आएंगे। मैं अपना घर भी तुम्हारे नाम कर दूंगा और मेरे जाने के बाद तुम्हें बैंक से पेंशन भी मिलेगी। मैंने कहा, चुप। लड़का और लड़की दोनों रात के 2 बजे को घर से भाग गए। ट्रेन में बैठने के बाद घर पीछे छूटने लगे तो दोनों घबराने लगे। लड़की बोली, सुबह को मेरी माँ बहुत रोएगी। मेरे पापा शुगर हार्ट के मरीज हैं, वह तो मर ही जाएंगे। मम्मी को भी ब्लड प्रेशर है, मर गई। तो लड़का बोला, फालतू की बातें सोचने से कोई फायदा नहीं, कोई किसी के लिए नहीं मरता। लड़की बोली, मेरा जी घबरा रहा है। मेरे पापा मम्मी नहीं रहे तो मेरे छोटे छोटे भाई बहनों का क्या होगा। वह तो सड़क पर आ जाएंगे और ना ही उनकी शादी होगी। लड़का बोला, अरे तुम कहाँ से कहाँ पहुंच गई, ऐसा कुछ नहीं होगा। लड़की बोली, नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। अगले स्टेशन से उतरकर घर जा रही हूँ। लड़का बोला, पागल हो, साथ जीने की कस्में वादे कहाँ गए। लड़की बोली, मैं अपने माँ बाप की लाश के ऊपर अपने ख्वाबों के महल नहीं बना सकती। अपने भाई बहन के भविष्य को अंधकार में धकेलकर अपने अरमान पूरे नहीं कर सकती। अपने माँ बाप की इज्जत को सरेआम नीलाम करके मैं नहीं जी पाऊंगी। लड़का चुपचाप देखता रहा। पत्नी अपने पति को कभी नहीं बताती ये 3 बातें। मरने के बाद यह राज उसके साथ ही चला जाता है। जानकर हो जाएंगे हैरान। जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, हर महिला मन ही मन किसी को पसंद करती है, लेकिन पति से वे इस बात को कभी भी नहीं बताती है और जीवन भर राज रखती है। नंबर 2, पत्नियों के मन में रोमांस को लेकर कई तरह की इच्छाएं होती हैं, लेकिन वह कभी भी अपने पति को नहीं कह पाती है और मन ही मन छुपा कर रखती है। नंबर 3, महिलाएं अपने पति से अपने पूर्व प्रेमी के बारे में कभी नहीं बताती हैं, क्योंकि पति बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि उनकी पत्नी के जीवन में उनसे पहले कोई और था। आपको हमारी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।